सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं, तो मैंने एक सिंपल सा कुर्ता डाला है और उसके साथ पेयर करने के लिए मैंने ये साउथ इंडियन हार है जो काफ़ी टाइम से मेरे पास था, बट मैंने कभी इसको वेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसे पहनूं। ये बस एक सिंपल कुर्ते पे एक सोबर लुक देगा एंड मेकअप तो मुझे करना नहीं था, तो बस इसके इयररिंग्स मैंने डाले। इयररिंग्स जो थे बिल्कुल छोटे से मोती लगे हुए थे, काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं राइट ईयर में डालने की कोशिश करती हूँ कोई भी इयररिंग, तो ये जल्दी से होता नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली शीशे में देखकर मैंने कर लिया एंड जस्ट लिपस्टिक पुट ऑन करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक पर्सनली ऑल मेकअप में लिपस्टिक मुझे ज़्यादा पसंद है। सो लिपस्टिक करने के बाद बस आप हेयर ओपन कर लिया एंड आई एम रेडी। तो फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बाल ओपन रखा है और पहले सोचा कि मैं कोई पोनी टेल बनाऊं, तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं पूजा करूंगी उस समय मैं अपने बालों को बांधूंगी। तो यहाँ पे आते हैं किचन में और किचन में हम भोग तैयार करते हैं। यहाँ साबूदाना है जिसको मैंने 1.5 से 2 घंटे पहले भिगोया था और यहाँ एक पतीला लिया है, इसमें हम लेंगे दूध। हमें साबूदाने की खिचड़ी बनानी है। बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं और जो मैंने अपने फैमिली में देखा है मैं वही हर साल बनाती हूँ। तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने देखी है, तो यहाँ पे मैंने साबूदाना डाल दिया है और इसको पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। जो इसके दाने हैं ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, तो मतलब ये पक चुका है। तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा है तो इसको आप धीरे धीरे चलाएं, वरना ये नीचे से बॉटम से चिपकने लगता है। तो इसको कंटिन्यू हम चलाएंगे और इसके आप दाने देखो अभी इस तरीके से हैं, बट कुछ टाइम के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके जो दाने हैं वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ये आपकी जब ठंडी होती है तो ये थिक हो जाती है। नाउ अब इसमें क्या करना है कि हमें ट्रांसफ़र करना है। तो एक मैंने बोल लिया है, ये बोल बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे, जैसे मटकी में माखन होते हैं ना, तो वैसे ही ये मटकी लगती है। मैंने ये बंजारा मार्केट से लिया था। तो मैंने यहाँ पे इसमें खीर जो मैंने बनाई थी वो डाल दी। अब इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी 12 बजने में टाइम है, तो मैं इसको अभी रख दूँगी ढक के। तो यहाँ पे खीर तैयार हो गई है। अब इसे हम इसका जो कैप आता है इससे हम ढक देंगे। इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारे यहाँ मखाना और मूंगफली जो है उसको घी में थोड़ा सा रोस्ट किया जाता है, तो मैंने मूंगफली को घी में रोस्ट कर लिया। अब ये सिंघाड़े का आटा है, हमारे यहाँ सिंघाड़े के आटे का हलवा बनता है और कुछ अलग तरीके से बनता है। तो ये हलवा बना के बस घी, चीनी और पानी है और ये थोड़ा सा थिक जमाया जाता है, मतलब मैंने यही देखा है। और फिर इसको आप कोई भी शेप में, जैसे मम्मी को मैंने देखा है डायमंड शेप में काटते हुए, तो इस तरीके से यहाँ पे जिसमें हम बनाते हैं ना उसी में हम इस तरीके से कट करके रख लेते हैं। फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हाँ ये पूरी तरीके से सेट हो गया है, वरना ना ये टूट जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से शेप में हमने इसे काट दिया है। अब यहाँ पे कुछ मैंने पूजा की प्रिपरेशन करनी थी, जैसे दिए में घी डालना, उसमें बत्ती लगाना, धूप जलाना, ये सारे प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ।
तो यहाँ पे टाइम हो गया है। अब देखो, यहाँ पे 11:20 हो गए हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। वैसे सारी प्रिपरेशन हो गई हैं, बट सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके रखनी है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो हम लोग जब छोटे थे तो मैं और मेरी सिस्टर को मतलब 10-11 बजे से लेके 12 बजे तक मम्मी कहती थी कि भगवान जी के पास बैठना है और वहाँ पे भजन गाना है। जो लड्डू गोपाल है उनकी दादी पूजा करती थी। तो एक बहुत प्यारा सा भजन है, काफ़ी पुराना भजन है। ये मेरी दादी सुबह सुबह भजन बजाती थी, मतलब उसके वो सुन के ही हम लोग उठते थे जब आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड क्लास। तो ऐसे है भजन, मैं गाकर सुनाती हूँ। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो यहाँ पे जो श्याम है, जो कान्हा है, वो भेष बना के, छलिया का भेष बना के वो उन गलियों में जहाँ पे राधा रानी रहती थी वहाँ पे चूड़ी बेचने जा रहे हैं। तो इस तरीके से है ये। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हो झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। हो झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो इतने में राधा रानी सुनती हैं और आती हैं और वो डिमांड करती हैं कि चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। यहाँ पे इसमें मुझे भगवान जी को स्नान कराना है और यहाँ पे धूप बत्ती जलाई है। यहाँ पे दिया भी जलेगा और यहाँ पे पंचामृत, जिस भगवान जी को जैसे हम नहाते हैं तो उससे फिर पंचामृत बनती है, तो उसके लिए हमने लिया है जल। ये जल है और इसमें गंगा जल है। इसके बाद हमने लिया है दूध, ये गाय का दूध है। इसके बाद हमने लिया है दही। इसके बाद हमने लिया है घी, ये घी मैंने घर पे निकाला था। और हमने लिया है शहद। तो यहाँ पे 5 चीज़ों से यहाँ पे पंचामृत, जो देवताओं का अमृत है, वो यहाँ पे हम तैयार करेंगे और उसी में जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको हम स्नान कराएंगे।
बस मैं प्रसाद खा रही हूँ। बस आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।